अभी केवल शुरुआत है। आमीन। आज आखिरी दिन है तो गुमला पूरी भर के जाना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को याद है जो मैंने आपको कल सिखाया था? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? प्रभु यीशु मसीह क्या देने के लिए आया हमें? अधिकार। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने, वे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उन्हें मिला। आमीन। आज हम समय देंगे पवित्र आत्मा को जो यहां पर करना चाहता है, मगर मैं चाहता हूं कि आप भूख और प्यास से इस समय एक्सपेक्ट करो, उम्मीद करो कि खुदावंद मैं यहां पर हूं, तेरी आत्मा का अभिषेक। जितने लोग बंधन में हैं आज पूरी रीति से छुटकारा पाकर वो जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। बाइबल कहती है कुलूसियों 2:15 में कि उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर, साथ में पढ़ सकते हैं हम लोग? ठीक है, 1 2 3। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। English Bible says he spoiled principalities and powers. Spoiled. This word, ये जो शब्द है spoiled, ये इतना यूनिक शब्द है कि ये शब्द एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। When Jesus spoiled, जब यीशु मसीह ने उनको, और ये जो शब्द है इसका क्लोजेस्ट, जो सबसे करीबी मतलब इसका वो है कि जब कोई कसाई की दुकान में, अगर आपने देखा है, कसाई एक मुर्गे को पकड़ता है, देखा है किसी ने? हाँ, मुर्गे को पकड़ता है और उसके पंख उधाड़ता है पहले। वही यीशु मसीह ने शैतान के साथ किया। यीशु ने उस मुर्गे को पकड़ा और उसके पंख उसमें से चीर डाले और he disarmed every principality and power. उसने प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु आज एक जयवंत राजा है। आमीन। आज लोग कहते हैं अरे वो देखो वहां पर कितनी बड़ी प्रधानता है। कौन सी प्रधानता है? वो प्रधानता है जिसको छिला हुआ है यीशु मसीह ने। आमीन। और खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया। एक विक्ट्री परेड होती थी। जब एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था तो वो उसको क्या करता था? उसको बांधता था, उसके सारे राजकीय वस्त्र से उसको स्ट्रिप ऑफ करता था, उससे चीर डालता था उसके जो राजकीय हुए, और नंगा कर कर उसको बांध कर उसके पीछे पीछे दूसरे राजा के पीछे, और जो उसका जो राज्य था, जो लोग थे, वो दूसरे राजा का मजाक उड़ाते रहे। दैट इज द वर्ड। जब यीशु मसीह ने शैतान को, जिसने सबको बांधा हुआ था, बंदी बना दिया, और यीशु मसीह ने शैतान की सारी ताकत को कुचल दिया, तो उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमीन। और अब वो कहता है कि अब मैंने तो कर दिया, अब मैं तेरे पांव के नीचे उसे कुचलूंगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, और मैं पुत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी बेटियां हैं इस जगह में, जितनी बहनें हैं, आप भी आत्मा में परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसे सारे जो हम लोग मेल्स हैं, मर्द हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं। आमीन। सो जितनी बहनें यहां पे, बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। फिर से बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब है डोमिनियन, अधिकार में चलना।
क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। They were given authority to be sons of God. अधिकार दिया। Amen? जब मैं प्रभु में आया, पास्टर सामर्थ मेरे साथ, मैं सबसे पहले जब कलीसिया जाने लगा तो मैं एक यूथ लीडर था, वर्शिप लीडर बना उसके बाद। तो पास्टर सामर्थ भी मेरे ऑफिस में थे और वो बचाए गए, तो वो जानते हैं इस बात को। जब ये प्रकाशन मेरे अंदर आने लगा कि शैतान हारा हुआ है, मैं जहां कहीं जाता था कलीसिया में, वहां दुष्ट आत्माएं मैनिफेस्ट करने लग जाती। तो और रात को मैं लड़ रहा हूं शैतान के साथ, मुझे सपने आ रहे हैं, मैं उठ रहा हूं, शैतान के साथ लड़ रहा हूं। इतना ज्यादा हो गया कि मैं परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रात को मुझे ऐसे सपने आते हैं। तब प्रभु ने मुझे समझाया, बेटा तेरा फोकस गलत है, तेरा जो ध्यान है वो गलत है। तेरा पूरा ध्यान, तेरी अवेयरनेस शैतान के ऊपर है, वो हारा हुआ है। मेरे पीछे बोलो, शैतान हारा हुआ है। फिर से बोलो जोर से, शैतान हारा हुआ है। एक बार जोर से गुमला, शैतान हारा हुआ है। हालेलुया, आमीन। उस दिन मैं एक बात को समझा कि मुझे अपना पूरा ध्यान शैतान को हराने में नहीं लगाना, वो तो हारा हुआ है। मुझे उस जय में चलना है जो यीशु ने हमें दी है। उस माइंडसेट से चलना है कि शैतान पहले से हारा हुआ है। आप में से हर कोई यहां पर जो है वो उस अधिकार में चल सकता है, क्योंकि ये अधिकार कुछ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, ये अधिकार हर एक बेटे और बेटी के लिए है जो यहां पर मौजूद है। मरकुस 16:17 लगाइए। मरकुस 16:17 में देखिए क्या लिखा है। अगर आप, कितने लोग विश्वासी हैं यहां पर, मुझे अपना हाथ दिखाइए ऐसे। अगर आप विश्वासी हैं तो ऐसे करिए। तो अगर विश्वासी हैं तो विश्वासियों के चिन्ह भी होने चाहिए, तभी विश्वासी हैं। आमीन, हालेलुया। पुट मार्क 16:17। और विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, बाइबल कहती है। विश्वास करने वालों में क्या होगा? ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कितने लोग यहां पर विश्वासी हैं? हाँ, तो यीशु ने आपको अधिकार दिया है कि यीशु के नाम में आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे सको, और वो आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। Jesus has given you authority। आप खुद तो आजाद हो गए ही, आप लाखों को आजाद करने वाले हो गए यीशु के नाम में। आमीन। मैंने जैसे आपको कहा था, यू आर टच मी नॉट एंटिटी। एक दिन मैं फिर जब अफ्रीका से वापस आया, तो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग जयपुर घूमने गए। तो वहां पे हम एक होटल में गए, एक रेस्टोरेंट में गए, एक होटल में गए। तो वहां पे हमने वो बारबेक्यू मंगाया, छोटा सा। वो होती है ना, छोटी अंगीठी सी होती है, उसमें नीचे कोयले जल रहे होते हैं, तो ऊपर उसमें पनीर रखा था। और हमने वो खा लिया, हम बात कर रहे थे। उसके बाद वो व्यक्ति आया और उसको लगा कि वो जो अंगीठी है वो ठंडी हो गई, तो उसने उसको छुआ अपने हाथों से, और जैसे ही छुआ वो इतनी गर्म थी, उसके हाथ जल गए, वो ऐसे करने लगा। और जैसे मैं उसको देख रहा था, अचानक से पवित्र आत्मा मेरे अंदर, प्रभु ने कहा, ऐसे ही मेरे वो लोग हैं जो मेरी आत्मा से जल रहे हैं, मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। आमीन। आज आप एक आग का बपतिस्मा पाकर इस जगह से जा रहे हो। आमीन। आप जानते हो, अगर आप जंगल जा रहे हो और आपने टेंट लगाया और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और अगर आपके टेंट के बाहर आग जल रही है, तो जंगली जानवर आपके टेंट के नजदीक नहीं आएंगे। अगर आग जल रही है तो दुष्ट आत्माएं नजदीक नहीं आएंगी। अगर आग जल रही है
तो मक्खियां पास नहीं आएंगी। आमीन। आपने देखा है कभी कि गरम खाने के ऊपर मक्खी बैठती है? बैठी कभी मक्खी गरम खाने के ऊपर? मक्खियों की चिंता मत करिए, दुष्ट आत्माएं मक्खियों की तरह हैं। गरम रहिए मसीह में, दुष्ट आत्माएं नहीं टच करेंगे आपको। अगर आप उसकी आग से जल रहे हैं, उसका वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को हवा और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कितने लोग तैयार हैं गुमला में धधकती हुई आग बनने के लिए, मसीह के लिए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद कोई आता है जो मुझसे कई गुना ज्यादा महान है। मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसके पैरों के जूती को खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और आज जब उस आग का बपतिस्मा, परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा आप पालोगे, आप दुष्ट आत्माएं के सारे अटैक आज से बंद हैं यीशु के नाम में। मैंने कहा दुष्ट आत्मा के सारे अटैक आज के बाद बंद हैं यीशु के नाम में। आमीन। ये हमारा जीवन नहीं होना चाहिए कि हम जिंदगी भर दुष्ट आत्माओं के बंधनों में रहें। हम मसीह की एक जयवंत कलीसिया हैं। क्या यहां पर हैं कोई जयवंत लोग? क्या यहां जयवंत बेटे और बेटियां हैं इस जगह में? आमीन। अगर जयवंत बेटे और बेटियां हैं तो हाथ दिखाओ। परमेश्वर ने आपको जय में चलने के लिए बुलाया है। उसका वचन कहता है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आप जय में चलने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। अभी हाल में ही और ऐसे हर संडे हमारी कलीसिया में परमेश्वर ये काम कर रहा है। मगर मैं आपको उस बच्ची के बारे में जब मैंने देखा, उसने मेरे दिल को बहुत टच किया। एक ऐसी बच्ची थी, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, उसके माता पिता कोई ऐसा तांत्रिक नहीं बचा था जिसके पास उस बच्ची को नहीं ले गए। और इतना एक्सट्रीम उसका डिमोनिक, उसका दुष्ट आत्माओं का सताव इतना बढ़ गया था कि वो अपना हाथ काट के अपना खून पिया करती थी। टीम के आपके पास वो वीडियो है? अगर वो है तो आप एक बार आप ये बच्ची को देखो। जब इसके माँ बाप घर आते थे तो पूरे घर में ऐसा खून होता था। और वो छोटी बच्ची एक, जिसको नहीं पता वो क्या कर रही है। मगर जब, और ये परमेश्वर को नहीं जानते थे ये लोग, मगर किसी ने उनको बताया आप वहां जाओ, वो कलीसिया आने लगे। और उनकी बीमारियां रिपोर्ट्स में नहीं आती, रिपोर्ट्स सही आएंगी, रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल दे आर सफरिंग। परमेश्वर आज हर एक लाइलाज बीमारी को चंगा करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हर एक अशुद्ध आत्मा आज छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को उठाओ, हमारी भाषा में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आग मेजो ब्रागा डाना मासे माखा माना हांगे दोना माजे खे। कम ऑन गुमला, अपने मुंह को खोलो, भूख और प्यास से भर जाओ।